चोरी जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो जब आ जाता है तो भारतीय दंड संहिता की तमाम धाराओं में इसको कवर किया जाता है। और आप सोचिए, चोरी चाहे एक चवन्नी उठाई हो, आपने अठन्नी उठाई हो, 1 रुपया उठाया हो या कुछ और किया हो, चोरी तो चोरी होती है। लेकिन अब एक ऐसी चोरी के बारे में आपको बताता हूँ जो गुरुग्राम में हुई। 2 शख्स जा रहे थे गाड़ी में, उनको लगा गमले बड़े अच्छे हैं, वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं तो हरियाली होनी चाहिए घर में। गाड़ी चाहे 50 लाख की, लेकिन गमले 50 रुपए के भी नहीं होंगे जो चोरी किए। और किसी ने इसकी वीडियो बना ली और वो इतनी वायरल हो गई कि अब वो बवाल मच गया। पुलिस ने कार्रवाई भी की है। लेकिन इस घटना ने कई चीज़ों पर जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या वाकई हम अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें करते हैं? क्या वाकई हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं? क्या हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चोरी नहीं करते? सबसे पहले मैं खुद से ही सवाल करता हूँ, तो इसका जवाब है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों की बात की जाए, आप जानकर और अनजाने में कई ऐसी चीज़ें अपने साथ उठा लेते हैं और बाद में शायद आपको लगता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, या ये खबर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो मैंने किया था वो भी चोरी थी। सबसे पहले प्रवेश पांडे के पास चलता हूँ। प्रवेश जी, बड़ा विचित्र मामला जिसमें एक गमला चोरी हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन इस एक्ट ने हम लोगों के एक माइंडसेट पर इफ़ेक्ट किया। क्यों? कि यार इस ऑफेंस में भी चोरी में सज़ा हो सकती है या मुकदमा हो सकता है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में हम चोरी कर लेते हैं जाने अनजाने में। आपने कभी कोई चीज़ ऐसी चोरी की? मुझे याद है, मैं बचपन में कुछ 5th के 6th स्टैंडर्ड में था, तो हमारी बिल्डिंग की टेरेस पे आंटी अचार बनाने के लिए आम के टुकड़े करके पहले उसे सुखाया जाता है, तो वो ना सूखने के लिए रखा जाता था। तो हम जब टेरेस पे जाते थे 2 आम उठा के जेब में लेके आ जाते थे। फिर हम लोग ने एक मतलब आंटी थोड़ा थोड़ा कम होता है पता नहीं चलता, एक बार फिर देखा गया तो जो फिर वो जैसे जैसे सूखता है फिर उसको ना उसमें किसी टब में किसी बल्टी में रखते हैं। पहले तो ऐसे कपड़े पे रखते हैं, तो बल्टी टब में, तो देखिए वो जब टब में रखा ना उन्होंने, तो वो इतने से इतना सा हो गया, तो पूरा बवाल हो गया बिल्डिंग में, भाई किसने लिया है। तो भाई सबकी मम्मियों ने पूछा कौन ले रहा है, क्या ले रहा है, कौन किसने उनका अचार का ले लिया। तो पता चला, तो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमें डर था कि हाँ हम जाके वो अचार का वो आम ले लेते थे। तो छोटे थे तो डांट पीट के हमें वो कर दिया गया, उस टाइम पे रोक दिया गया, बताया गया पेरेंट्स की तरफ से कि गलत चीज़ थी ये। लेकिन हाँ कर लिया था वो टाइम पे, तो मज़ा था यार, चोरी करके खाना बड़ा अच्छा लगा था। तो वो एक मुझे याद है बचपन का इंसिडेंट। फिर बड़े होने के बाद ऐसी कुछ मतलब ऐसी चोरी नहीं की, डर बहुत होता था अंदर कि भाई अभी आजकल तो देखिए CCTV, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक गमला तो उठा के लेके जा रहा हूँ, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। 45 लाख की गाड़ी लेने वाला आदमी क्या एक गमला नहीं ले सकता? ले सकता है, लेकिन उससे लगा होगा रोड पे पड़ा है, कौन इसका मालिक, उठा लो, कौन पूछ रहा है। और सरकार भी ऐसी फेंक देती है कि उनको भी लगता है कि कौन उठाएगा इसको। नहीं, वो तो देखिए गवर्नमेंट का पैसा लगा, वो तो जिम्मेदारी है। अगर वो वहाँ रखा भी, अगर रेल की पटरी, लोहा थोड़ा सा रोड पे है, तो ऐसा नहीं आप लोहा उठा लेके ले जाके बेच दोगे, वो तो उनकी प्रॉपर्टी, वो जब चाहे तब यूज़ करे, जो करना है। हाँ, लेकिन वो नहीं है कि आप उसे उठा के लेके जाओ। ऐसे बच्चा करता है गलती तो समझ में आता, बड़े जब जैसी बड़ी गलती कर देते तो वो तो एक गलत ही इमेज क्रिएट करती है। लेकिन सब करते हैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ पे, उनको भी ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए, इतना उनके पर वो नहीं, बेचारे इतने गिल्ट में चले जाएंगे, पता चला वो उन्होंने जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठीक है, वो उस गमले को जाके वहाँ रख ले, सॉरी बोल दे उसके लिए, जो उनके लिए जो छोटी मोटी सज़ा जो भी होगी वो। लेकिन इसमें तो मुकदमा हो गया, इसमें तो। हाँ, लेकिन कोर्ट से मुझे लगता है राहत मिल जाएगी, उनको बेल भी मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हीनियस क्राइम नहीं किया, ऐसा कुछ बड़ा क्राइम नहीं किया है, मतलब उठा लिया उन्होंने। अब उनकी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने गमला रख देना चाहिए था तुरंत, उनको जब वीडियो वायरल हो रहा था, तो शायद उनको कहीं ना कहीं ये होता कि हाँ ठीक है। लेकिन तो भी ऐसी चीज़ें करने से बचनी चाहिए। गोपाल जी, आपसे जानना चाहूँगा, कभी ये चोरी जो वर्ड है, हालांकि मैं प्रवेश से बात कर रहा था, तो प्रवेश जब ये चोरी प्रवेश आपने की तब कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ आपके खिलाफ? नहीं, वो आंटियों ने मुझे डांटा, पता चल गया, तो मम्मी ने कन्फेस खुद कर लिया कि ये प्रवेश भी जाता था, वो भी खाता था आपका अचार। तो ऐसे 4-5 लड़के अचार चोर है आप। हाँ, ऐसा कह सकते हैं बचपन में। मेरे ख्याल से हर कोई, किसी से भी आप पूछेंगे, उसने बचपन से लेकर अब तक कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की चोरी तो की होगी। ऐसा कोई नहीं हो सकता मतलब बिल्कुल हरिश्चंद्र की उसने कोई चोरी ना की हो, मगर वो चोरी वाकई में किसी तरीके से किसी को हार्म कर रही है या हम वाकई में कानून को वायलेट कर रहे हैं, ये एक सवाल है। कानून को वायलेट तो हो ही गया जब चोरी कर ली तो। नहीं, आपने शक्कर चोरी कर ली तो ये कानून का वायलेशन नहीं है।
शक्कर चोरी घर में आपने वो शक्कर एक अलग चुरा के issue खा ली, दैट इज़ द थिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप दुकान से जाके शक्कर चोरी करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप कानून को वायलेट करें। तो आपने जिस रेफरेंस में ये सवाल पूछा है, मेरे ख्याल से वो उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने चोरी की, उन्होंने कोई चोरी की तो उसको हम कहें कि हम सब ने भी चोरी की इसलिए हम लोगों भी, ऐसा नहीं है। उन्होंने वाकई में गलत किया कि वो एक सरकार किसी भी चीज़ वजह से किसी चीज़ को डेकोरेट कर रही है, अच्छा बनाने के लिए चीज़ों को इकट्ठा करके सड़क पर रखा जा रहा है, तो किसी का कोई ये नहीं बनती है कि भाई जाके आप वो सामान उठा के हम अपने घर को डेकोरेट कर देंगे। देश भी आपका है, कभी आप शहर भी होटल गए आपका हो, है। कभी रेलवे स्टेशन गए हो, कभी ट्रेन में नहीं सफर किया हो, कभी देखिए, बस में किया हो? होशो हवास में मैंने अगर कुछ चोरी की है, सच बताए तो मैंने जब मैं क्रिकेट खेलता था खूब सारा, तो मैं बॉल जरूर चुरा लाता था। बॉल चोरी करना तो बॉल चुरा लाता था, offensive। हाँ मैं बॉल चुरा लाता था ग्राउंड से, वो भी वो बॉल उठा लाता था जो खेली हुई होती थी, लेकिन वो बिना बताए मैं उठा के ले आता था, ये बात ज़रूर है। लेकिन वैसे होशो हवास में मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई ऐसी चोरी की जिसकी वजह से, भगवान के द्वार में तो रजिस्टर हो गई, लेकिन हाँ इंसान के द्वार में रजिस्टर आप वो कह सकते हो। चोरी अगर पकड़ाई नहीं तो वो तब तक चोरी। हाँ ये बात भी, हालांकि ये बड़ा चोरी किया हो तो मैं क्यों बताऊंगा? ये जुमला चलता है, ये जुमला चलता है कि भाई जब तक पकड़े नहीं गए तब तक चोरी, किस बात की चोरी? हर कोई करता है। देखिए हमने भी किए बचपन में, हमने घर से पैसे भी चुराए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चुराए, लेकिन उसके लिए जब पकड़े गए तो मार खाए, सजा मिल गई आपको? हाँ सज़ा मिली, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, लेकिन वो अलग दौर था। अब हम जो है वो दूसरी रेफरेंस पे जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उस चोरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अभी हमने 3 लोगों से बात की, मैंने खुद से बात की, प्रवेश से, गोपाल सर से, तीनों एक तरह से कहा जाए चोरी करते थे, ये कहा जा सकता है, लेकिन वो अलग बात है, रजिस्टर नहीं हुई। सुनील भाई, क्या आपने कभी चोरी की? हाँ चोरी की है, क्या कई बार चोरी की है, एक को बताऊँ कि कई से बताऊँ? जो आपको लगे सबसे बड़ी चोरी आपने की वो? नहीं सबसे बड़ी क्या, बड़ी तो उस तरह की नहीं रही, मतलब शुरुआत करते हैं। मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे पेन का बहुत शौक़ था, तो मैं हमेशा पहले किसी से मांगता था, अगर कोई नहीं दे रहा, मुझे पेन पसंद आ गया तो मैं ज़रूर चुरा लेता था, लेकिन घर पे किसी को पता भी नहीं चलने देता था, उसको छुपा के रखता था, और बिल्कुल जब अकेला रहता था घर में तभी उस पेन का इस्तेमाल करके लिखता था। शुरू से शातिर रहे? तो वो क्या होता था कि मैं कभी भी उस पेन को ना, मतलब घर पे भी कोई देखेगा तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा कि यार ये तो हमने दिया ही नहीं इसे खरीद के, तो मैं हमेशा घर से भी जाके कभी छत के एकदम सबसे टॉप पे जाता था, वहाँ ईंट के नीचे उसको छुपा देता था पेन को, ठीक है, और जब ऊपर जाता था लिख के फिर वहीं पर रख देता था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि जिसका पेन, वो कहीं उसके फादर विदेश में रहते थे, तो वहाँ से वो पेन लाए थे, तो दिखाया मुझे पसंद आ गया यार, विदेश का पेन एक पहले तो हमने कहा यार दे दो मुझे 1-2 दिन के लिए लिखने के लिए, कहा नहीं दूंगा यार, फिर मैंने चुरा लिया उसको, ठीक है। अब मैं हमेशा, और एक दिन जब मैं लिख रहा था छत पे तो दूर से वो दिख गया मुझे, अब मेरी हालत ख़राब हो गई कि अरे यार इसी का तो पेन है, इसने कहीं इससे पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास पेन है, तो ये कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मैं बड़ा डर गया, फिर अगले दिन ले गया चुपके से उसके बैग में ले जा करके वापस भी कर दिया, ठीक ना। तो ऐसे किए, फिर क्या नाम है, ट्रेन में तो 1-2 बार वही भाई वो तौलिया जो देते हैं हाथ साफ करने के लिए, तो मैं 2 देना चाहिए कायदे में, उसने 1 दिया, तो मुझे इस बात पे गुस्सा है कि बताओ यार ये 1 क्यों दे रहे हैं, तो इसको भी फिर गायब कर दो। ठीक है, तो हैबिचुअल क्रिमिनल रहे हो? हाँ तभी भाई देखिए, चोर को समझने के लिए ना चोर बनना पड़ता है, जैसे किसी क्रिमिनल की आपको स्ट्रेटजी समझनी हो ना, तो थोड़ा सा उस हिसाब से, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ मतलब उस तरह का नहीं क्राइम कि नहीं यार, मतलब अब जाके जैसे गमले चोरी की बात हो रही, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं कि यार कोई चीज़ सार्वजनिक जगह पे है, वो रखी जा रही है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए की जा रही है, तो उसको आपने चुरा लिया, तो ये तो उसको तो मैं गलत मानता हूँ, बिल्कुल ये गलत है, लेकिन इस तरह की चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। चलिए बात करते हैं तंसीम भाई। क्या तंसीम भाई आप चोर हैं, क्या चोरी की है कभी? मुझे नहीं लगता कि मैंने याद पड़ता कि किसी चीज़ की चोरी की है। हो सकता है जाने अनजाने में कुछ ऐसा हुआ हो कभी कि मतलब किसी से चॉकलेट ले ली हो या ऐसा कुछ चुरा लिया हो किसी का, या आपके डेस्क पे कुछ रखा हो टॉफ़ी वॉफ़ी लेके उठा के खा ली हो, उसे चोरी की भाषा कर दें, लेकिन इंटेंशनली मैं किसी की तरह की थेफ्ट में शामिल नहीं रहा हूँ। और जिस चोरी की आप बात कर रहे हैं जो अभी हुई है गमले की, जिसकी आप जिक्र, आपके पूरे लब्बो लुआब जो है आपकी ख़बर का, ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग मॉल से
शोरूम से छोटी छोटी चीज़ें चुरा के चुपचाप जेब में रख लेते हैं, अक्सर हमने देखा है उसको। इस चोरी की टेंडेंसी को अगर एक बीमारी भी कहते हैं, इसका मेडिकल टर्म है। उन लोगों में उनको आप लाख समझाओगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा। उनकी आदत होती है निकलते वक्त ऐसे कुछ रख लेंगे, उधर से उठा के कुछ रख लेंगे, वो होता है। बट आई नेवर डन थेफ्ट, एनी सॉर्ट ऑफ थेफ्ट इन माई लाइफ। हाँ, जाने अनजाने में हो सकता है तुम्हारी चॉकलेट रखी हो, कुछ खा लिया उठा के बैग पे, या चुपचाप रसगुल्ला खा लिया, मम्मी ने मना किया नहीं खाना है तो नुकसान करेगा। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेजर जैसे लोग करते हैं ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। ऐसे जो गमले की चोरी की सिर्फ यही नहीं हुई, अभी हमने देखा था G20 का था, वहाँ पे जो तैयारियाँ चल रही हैं, लखनऊ से बहुत सारे लोग गमले चुरा ले गए। तो हर जगह लोग ऐसा कर रहे हैं, कहीं कहीं इसमें CCTV में आ गए, इतने रईस लोग, इतने पैसे वाले लोग, वही फिर टेंडेंसी वाली बात कि वो लालच आ गई, बड़ी अच्छी से लग रही है, लाओ रख लें, कौन पूछ रहा है, 40-50 रुपये 100 रुपये का पौधा है। सुरभि से बात करते हैं। सुरभि, आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है कि गमला जो चोरी कर लिया, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। कभी आपने कोई ऐसी चोरी करी? क्योंकि हम सब ने बहुत बचपन में तो बहुत सारी चीज़ें चुराई हैं। जैसे फ्रिज में मिठाई रखा हुआ होता था, भूख लगा मिठाई खाना, मम्मी इधर उधर तो जा करके फ्रिज डब्बे से मिठाई खाओ, डब्बा वैसे ही पैक, जब मम्मी गई उसमें मिठाई नहीं। खूब पिटाई भी हैं लेकिन खूब चोरी की मिठाई हो गया। फिर उस टाइम पे एक वो जब 1 का सिक्का वो बिल्कुल नया वाला आता था, बहुत सुंदर चमकता था, वो भी रखने का शौक़ बहुत था मुझे। तो वो जब देखते थे दादी के रूम में या मम्मी के रूम में, तो वो भी सिक्का भी मैंने बहुत चुराया है। ये हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। फ्रिज में तो खाने पीने का सामान तो बहुत ही चोरी किया है। फिर मेरी दीदी की लिपस्टिक होती थी, मुझे लिपस्टिक का बड़ा शौक है, उन लोगों के पास काफ़ी सुंदर सुंदर कलर के लिपस्टिक्स होते थे, वो मैंने चुराए हैं। तो है, बट ऐसा नहीं कि किसी को कुछ नुकसान हो, ऐसी चोरी मैंने नहीं की। हाँ, बट ये सब चीज़ें तो बहुत की है बचपन में। चलिए, तो कुल मिलाकर एक बार दीपिका से भी बात करते हैं। दीपिका से भी पूछते हैं कि दीपिका ने क्या कोई चीज़ चोरी करी, हालांकि कैमरा चला रही। दीपिका खुद ही बताइए आप। बताइए। पहले हंसना मना है, पहले जवाब दो। कभी कुछ चोरी की है? सर, मैंने अभी तक तो अपनी लाइफ में कुछ चोरी नहीं किया है, पर हाँ ये है कि जब होटल्स में जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी वो ज़रूर चोरी कर ली, पर वो चोरी भी, उसके लिए तो हम पे करते हैं, तो वो चोरी में भी नहीं आया, तो वो मैंने ज़रूर वहाँ से उठाया, उसके अलावा कुछ नहीं उठाया सर। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि कुछ तुमने ऐसी चीज़ चुराई है जो बहुत सीक्रेट है, वो मतलब उससे लेकर कोई सबूत ही नहीं है, सबूत भी नहीं छोड़ती, ऐसी चीज़ चुराती है। मतलब शातिर चोर, बहुत शातिर। हाँ, पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। नहीं तो सर, आपने सुना है तो आप बताइए क्या चुरा लिया मैंने? अरे नहीं, सही बात है। अब तो हाँ, मैं बताता हूँ अब चिराग भाई ने क्या क्या चुराया है। पहले इनका सीट दिखाओ। हाँ, इनका सीट दिखाते हैं हम। अब ये सामान जो यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं ना, वो कोई खरीदे हुए सामान नहीं है। ये जो टिश्यू पेपर है, हाँ, ये खरीदा हुआ थोड़ी ना, इनके घर का थोड़ी ना। अभी बताएंगे कहाँ करता हूँ। ये मैं एडमिट करता हूँ कि ये तो मैं चोरी करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पानी का और टिश्यू का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और सैनिटाइज़र का भी करता हूँ, तो ये मैं इसके लिए करता हूँ चोरी। लेकिन ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेकर हमें कॉन्शियस होना चाहिए। कभी ऐसा हो वीडियो आपकी बन जाए, आप भी संकट में आ जाए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये जैसे कि बात बताइए, एटीट्यूड वाली बात होती है कि अगर आप एटीट्यूड आपके मन में है इस तरह का, तो एक अलग इशू है। सुप्रतिम भाई रह गए थे, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रतिम भाई, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किसी ने गमला चोरी कर लिया तो इशू हो गया, बवाल हो गया। ऐसी चोरियाँ तो अमूमन इंसानी फितरत है, कुछ ना कुछ कहीं जाते हैं, छोटा मोटा चोरी करते रहते हैं। नहीं, आपने कभी चोरी करी? बिल्कुल की मैंने चोरी। तो लेकिन देखिए क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की चोरी करना और अपने घर में कोई चीज़ चोरी करना या बच्चों का कुछ और चुरा लेना, जैसे बगीचे से आम चुरा लिया, या जैसे गोपाल जी कह रहे थे उन्होंने गेंद चुराई, तो बचपने में ये सारी हरकतें होती हैं। अब सार्वजनिक संपत्ति की कोई चोरी कर रहा है और ये जानते हुए कि वो सरकार की तरफ से सजावट के सामान है जो ब्यूटिफिकेशन फॉर द सिटी रखा गया है, तो वो तो एक गंभीर मामला है। मतलब गंभीर मतलब कत्ल की तरह नहीं, लेकिन मतलब इस चोरी पर संज्ञान होना चाहिए, इस चोरी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो आपने मुझसे पूछा चोरी, तो मैं बताऊँ कि लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, मैंने भी चोरी की है। मैंने बचपन में बगीचे से आम चुराए हैं और जो माली है उसके पत्थर भी झेला हूँ, और इसके अलावा अपने घर में टॉफ़ी चॉकलेट के लिए सिक्के चुराए, और वो भी पकड़ा गया, पिटा भी मैं अपनी माँ के हाथों। तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, इस चोरी से
ये गमला चोरी की तुलना नहीं हो सकती ना। अगर गमला कोई किशोर उम्र का लड़का है ना, या मान लीजिए कोई बच्चा उठा के ले भी जाता तो बात होती कि यार ले गया, वो नादानी वाली बात है। लेकिन एक मैच्योर्ड आदमी, यार बार बार इस बात पर भी मीडिया जोर दे रहा है कि 40 लाख की कार, तो 40 लाख की कार अगर किसी आदमी ने खरीदी है तो आप उसका समझिए कि भाई दुनियादारी की समझ है भाई, ऐसा कोई मामूली आदमी नहीं है, और वो गमला चुरा रहा है, तो ये जो है गलत है। अच्छा, एक दो छोटी बातें कहकर इसको ख़त्म करूँगा। एक तो ये कि इंसान हर वो काम आम तौर पर करना चाहता है फितरतन जिस काम पर रोक लगी होती है। अगर चीज़ उसको पता हो ना कि ये चुराने से कोई कार्रवाई नहीं होगी या कोई रोक नहीं है, तब वो नहीं चुराएगा। लेकिन जब रोक लगी होती है तो वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। ये इंसान की आदत है, कानून तोड़ना। वो एडम और ईव की स्टोरी आपने सुनी, ऊपर वाले ने दोनों को ये कहकर भेजा था, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसके मुताबिक, कि भैया जाकर निषिद्ध फल है सेब, वो खाना मत। आकर फल ही खा लिया सबसे पहले। तो जो मना किया जाएगा वही होगा। इंसान की उत्पत्ति ही उसी से हुई, अगर उस कहानी पर यकीन करें तो। और दूसरा ये कि ये एक ना मेनिया है, मतलब इसमें मज़ा है उस रूल को तोड़ने का। बहुत अमीर लोग पकड़े गए हैं स्टोर्स में जाकर चीज़ें चुराते हैं, उसको क्लिफ्टोमेनिया कहते हैं। तो ये फितरत है इंसान की, लोग करते हैं, लेकिन ये बड़े लेवल की चोरी है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आप लोगों का क्या इस पर व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइएगा, और अपना जो नज़रिया है वो अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।